हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू वन शॉट रिवीजन सीरीज जिसमें हम पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 मैथ्स के, जिसका नाम है हाइड एंड सीक। और नाम जितना आसान है उतना ही आसान ये चैप्टर है। इजीएस्ट चैप्टर है पूरी की पूरी बुक का। इसमें हम काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल होने वाली है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर हाइड एंड सीक, जिसमें हम पहले तो हाइड एंड सीक खेलेंगे, देन जगत से मिलेंगे। जगत की बिल्ली जगत के स्कूल पहुंच गई है, उसको ढूंढते ढूंढते फिर ग्रिड गेम खेलेंगे, ट्रेजर हंट देखेंगे और ड्रोन से भी मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना इजीएस्ट चैप्टर। मिलते हैं रानी और उसकी गैंग से। रानी और उसकी गैंग हाइड एंड सीक खेलने का प्लान कर रही है। रानी बोलती है कि तुम लोग जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें आके ढूंढती हूँ। तो सब मान जाते हैं। ये जगत है नीली नीली टी शर्ट वाला, देन ये ऑरेंज और येलोइश टी शर्ट वाली मिनी है, एंड ये कौन है? ये भोला सा दिखने वाला बच्चा पर्पल टी शर्ट लेवेंडर टी शर्ट का भोलू है। ठीक है, और भोलू इतना भोला है कि वो गमले के पीछे छुपा हुआ है और सोच रहा है मुझे तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता। जगत सबसे ज्यादा स्मार्ट है, वो पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है और मिनी घर के पीछे छुपी हुई है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, अब चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर तुम कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। देन हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कौन देख रहा है? नीली टी शर्ट वाला कौन था? जगत। ऊपर से कौन देख रहा है? ऊपर से देख रहा है जगत। यस। देन अगेन इन सीन 1, इफ रानी फेसेस टुवर्ड द हट, अगर रानी हट की तरफ मुंह करके खड़ी होती है, विल शी बी एबल टू सी हु ऑल आर हाइडिंग नियर द हट, क्या वो सबको देख पाएगी? अगर इस सीन 1 में अगर रानी ऐसे हट की तरफ फेस करके खड़ी हो जाए तो क्या उसको सब लोग दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? मिनी तो घर के पीछे छुपी हुई है, घर ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है, घर के आर पार थोड़ी दिख रहा है, उसके पास कोई शक्तियां थोड़ी ना है कि घर के आर पार देख लेगी। तो ये स्टेटमेंट भाई रॉन्ग है, गलत है, नो। ठीक है, इन सीन 4 कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम, क्या मिनी सबको देख सकती है? मिनी भी नहीं देख सकती, क्योंकि रानी तो हट के पास है, राइट? इधर रानी तो दिख नहीं रही है, सिर्फ जगत और भोलू दिख रहे हैं, राइट? चलो फिर आगे चलते हैं। अब इन लोगों ने गेम चेंज किया, लगता है सारे के सारे पकड़े गए। देखते हैं, मिनी, भोलू, रानी, एक और मेंबर था इनकी टीम में, जगत। ये लोग जगत को पेड़ पे ही छोड़ दिए हैं, वो पेड़ पे ही छुपा हुआ है। ये सारे के सारे आ गए हैं कोई दूसरा गेम खेलने। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये ड्राइंग बना रहे हैं। किसकी ड्राइंग बना रहे हैं? ब्रिक की भाई। मतलब दुनिया जहान की चीजें छोड़ के, दुनिया जहान की सुंदर चीजें छोड़ के इनको मिली है ड्राइंग बनाने के लिए एक ईंट। ये रही वो ईंट जिसकी ड्राइंग बनाई है मिनी ने, भोलू ने, रानी ने, तीनों बच्चों ने। लेकिन ये क्या, तीनों की ड्राइंग अलग अलग कैसे है? ये कैसे हो सकता है? इसका रीजन ये है क्योंकि तीनों ने बच्चा पार्टी अलग अलग व्यूज, तीनों की नजरिया अलग है, तीनों का नजरिया अलग है, तीनों का देखने का तरीका अलग है, तीनों का व्यू डिफरेंट है। ठीक है, एक ने राइट साइड से देखा, एक ने लेफ्ट साइड से देखा, एक ने सामने से देखा, हो सकता है किसी ने ऊपर से देखा हो। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि किसका कौन सा व्यू है। ओके, ये बताओ कि टॉप व्यू किसका है? किस बच्चे की ड्राइंग टॉप व्यू से बनाई गई है? ऊपर से देख के बनाई गई है, टॉप व्यू। तो हम देखेंगे ईंट को। ईंट को अगर हम टॉप से देखेंगे तो कैसी लगेगी? टॉप व्यू अगर हमारा रहेगा तो ईंट कैसी दिखेगी? अगर हम ऊपर से देखेंगे ईंट को तो हमें ये 777 लिखे हुए दिखेंगे, यानी भोलू जो है उसका व्यू जो है वो टॉप व्यू है। ठीक है, द फ्रंट व्यू किसका है? सामने से ईंट को देखोगे तो कैसी दिखेगी? ये बड़ा वाला रेक्टेंगल यानी मिनी। देन द साइड व्यू किसका है? रानी का। डन है, डन है। क्या हमें व्यू समझ में आए? क्या बच्चा पार्टी आपको व्यू समझ आए?
टॉप व्यू, किसी चीज को अगर हम टॉप से देखते हैं, टॉप मतलब ऊपर से देखते हैं, तो हमें वो जैसी दिखती है वो उसका टॉप व्यू होगा, ठीक है। अगर ऊपर से भगवान मुझे देख रहे हैं तो उनको मेरा टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, राइट। तुम मुझे फ्रंट से देख रहे हो तो तुम्हें मैं ऐसी दिखूंगी। अगर तुम मुझे साइड से देखोगे, यानी तुम्हारा अगर साइड व्यू होगा तो मैं तुम्हें ऐसी दिखने वाली हूँ, राइट। और अगर तुमने मुझे इस साइड से देखा तो मैं तुम्हें ऐसी दिखने वाली हूँ, डन। और अगर तुमने बैक साइड से देखा तो मैं तुम्हें ऐसी दिखने वाली हूँ, डन। समझे? व्यू समझे, टॉप व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, ब्ला 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 ब्ला। आ जाओ आगे चलते हैं। अब इन बच्चों ने क्या किया, जगत एंड रानी। अब जगत आ चुका है, पेड़ से उतर चुका है, और अब ये क्या खेल रहे हैं, हाउ मेड डिफरेंट ड्राइंग। फिर से ये ड्राइंग कर रहे हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इनकी इन्होंने ड्राइंग बनाई है, ठीक है। किसी ने साइड व्यू से बनाई है, किसी ने फ्रंट व्यू से बनाई है, किसी ने टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से, टॉप व्यू से। ये इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग है, लेकिन अब हमें पता करना है कि ये जो ड्राइंग है इनमें से किस ऑब्जेक्ट की होगी। अब आप बताओ कि इस ड्राइंग को देख के आपको क्या लगता है कि ये है, ये है या ये है। कौन सा ऑब्जेक्ट इन तीनों में से है जिसका साइड व्यू कुछ ऐसा दिखता है, बताओ। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका साइड व्यू ट्राइंगल जैसा है, इसका साइड व्यू है कुछ ऐसा। यस, मुझे लग रहा है कि ये है, ठीक है। ये हो सकता है क्या, हो सकता है। दूसरे पे आता है फ्रंट व्यू, सामने से ऐसा दिखना चाहिए, तो सामने से ऐसा तो यही दिख रहा है, यानी ये ही इसी की फोटो है। ये बताओ, ट्राइंगल टॉप ऊपर से देखने पे वो ऐसा दिखना चाहिए और फ्रंट से देखने पे रेक्टेंगल दिखना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें रेक्टेंगल है ही नहीं। क्या होगा, ये होगा। अब ये बताओ, फ्रंट व्यू ट्राइंगल होना चाहिए और टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखना चाहिए जैसा ये दिख रहा है, यानी ये रहा हमारा आंसर, डन है। यानी हमारे साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्लियर हुए। क्लियर हुए ना बच्चा पार्टी? अगर क्लियर हुए हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में CCMM यानी क्रिस्टल क्लियर मानसी मैम जल्दी से लिखो डायमंड्स के साथ। नेक्स्ट, अब स्कूल खुल चुका है, वेकेशन खत्म हो चुका है, हॉलीडे खत्म हो गया है, अब बच्चे आ गए हैं स्कूल, और बच्चे बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। क्यों? क्यों भाई? द नेक्स्ट डे द 5 फ्रेंड्स गो टू स्कूल फीलिंग एक्साइटेड एज इट इज एन एक्टिविटी डे, क्योंकि ये एक एक्टिविटी डे था। ठीक है, समझ में आता है। अब सारे बच्चे आ गए हैं, लेकिन ये क्या, जगत को अपने कपड़े चेंज करने का टाइम कैसे नहीं मिला, ये ऐसे ही कैसे आ गया है। ये रहा हमारा जगत, ओके, ये रहा जगत, और जगत की बिल्ली जगत को ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे यहां तक आ गई है, खिड़की पे बैठ के जगत को ढूंढ रही है। आ जाओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मार्क जगत पोजीशन इन द पिक्चर, मार्क कर दी हमने जगत की पोजीशन। देन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ब्लू बैग, ब्लू बैग कहां है, इसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करोगे। इसके लिए बच्चा पार्टी दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉन्सेप्ट? है रोज एंड कॉलम का। रोज क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। तो देखो, दो चीजें होती है रोज एंड कॉलम। रोज यानी रो क्या है, ये है रो 1, यानी ये जो हम अगर हम किसी चीज को ऐसे हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन, ये पूरी की लाइन क्या है, ये रो 1 है। देन रो 2, ये है रो 2, ये है रो 3। कॉलम क्या होता है, अगर हम किसी चीज को, किसी टेबल को, किसी ग्रिड को वर्टिकली देखते हैं, कॉलम, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। समझे? अब कॉलम में ऐसे एल आ रहा है, एल लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग जो ग्रिड है वो क्या है, लाइनें हैं, वो क्या है, कॉलम है। रो ऐसे हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रोज है और ये कॉलम है। अब बैक कहां है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो और फर्स्ट डेस्क, फर्स्ट डेस्क, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। ठीक है, क्या लिखोगे, फर्स्ट डेस्क, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और एक और लिख सकते हो, फर्स्ट डेस्क। ओके, व्हाट डू यू सी ऑन द मिडिल डेस्क ऑफ द सेकेंड रो।
सेकेंड रो के मिडिल डेस्क पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड रो मिडिल डेस्क, सेकेंड रो मिडिल डेस्क, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, जल्दी से लिखो वाटर बॉटल। वेयर इज द नोटबुक केप्ट? द फर्स्ट डेस्क इन द सेकेंड रो और द मिडिल डेस्क इन द थर्ड रो। नोटबुक कहाँ रखी है? नोटबुक ये रखी है, तो थर्ड रो और कौन सी डेस्क है? मिडिल वाली, थर्ड रो, थर्ड रो मिडिल डेस्क, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ एन एप्पल ऑन द थर्ड डेस्क ऑफ द सेकेंड रो। एप्पल ड्रॉ करना है कहां पे? थर्ड डेस्क पे और सेकेंड रो के, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो मतलब ये थर्ड डेस्क यानी ये, यहां पे हमें ड्रॉ करना है एक एप्पल। आ जाओ, डन 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 डन, ये रहा हमारा एप्पल। अब आगे चलते हैं, तो समझे बच्चा पार्टी? रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब बच्चे एक गेम खेल रहे हैं, ग्रिड गेम, और तुम भी ये गेम खेल सकते हो। ग्रिड क्या होती है? जैसे लंगड़ी खेलते हो ना, तो ऐसे एक टेबल बनाते हैं हम, राइट, ऐसे टेबल बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम ग्रिड। ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, ठीक है, इसको ग्रिड बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, गेम खेलना कैसे, हमें एक ग्रिड बनाना है, ठीक। अब एक पर्सन क्या करेगा, क्लूज देगा कि इस रो में, इस कॉलम में, इस पॉइंट पे ये बनाओ, यहाँ पे ऐसा करो, और हमको अगर रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो ये वाला गेम हम खेल पाएंगे, ठीक है। तो रानी और भोलू ये गेम को खेल रहे हैं। तो रानी ने बोला, भोलू, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द ग्रिड बाय फॉलोइंग माय क्लूज। ड्रॉ द बॉल ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। बॉटम मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? नीचे। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, देखते हैं बॉटम कहाँ है, कहाँ है बॉटम? सबसे नीचे, ठीक है, ये रहा बॉटम। लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड है, ये रहा, हमने बॉल बना दी। देन अगला क्लू क्या है? एन इरेजर एट द टॉप राइट कॉर्नर, की इरेजर बनाना है टॉप राइट कॉर्नर पे, इरेजर बनाना है टॉप राइट कॉर्नर पे, ओके। चलो बनाते हैं एक इरेजर, टॉप यानी ऊपर, राइट यानी इधर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घुमाना है, ओके। फिर अब डार्क ब्लू थोड़ा सा कलर लेंगे, ओके। तो क्या ये सही लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, काटो काटो इसको, हाथ से ही बनाएंगे, हाथ से ही बनाएंगे। ये रहा इसका कवर, ठीक है, इसके ऊपर लिखा जाएगा। अभी भी सुंदर क्यों नहीं लग रहा? इरेजर नहीं बन रही है भाई, मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन क्या हो गया है अचानक से? मैथ पढ़ाते पढ़ाते मैं ड्राइंग कैसे भूल गई? डॉम्स, ये है डॉम्स की इरेजर, समझ लो, ठीक है, मान जाओ भाई, डॉम्स ही है, इरेजर ही है। नेक्स्ट क्या है? पेंसिल बनानी है इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप ऊपर, लेफ्ट इधर, यहां बनाएंगे हम एक पेंसिल प्यारी सी, ये लो, नटराज की पेंसिल बनाएंगे, ठीक है। मान जाओ, तुम्हें सपोज करना है, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो तुमको सपोज करना है कि ये क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है, डन है। इसकी नुक बड़ी अजीब है भाई, हो गया, ये पेंसिल है। पेंसिल में किसका नाम लिख दे? नटराज का नाम लिख दे, चलो, नटराज। एक दिल भी बना देते हैं, ये लो, ओके, डन। फिर एन एप्पल इन द मिडल ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, मिडल ऑफ द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये यहां पे बनाना है हमें एक प्यारा सा एप्पल, एप्पल 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 एप्पल, कुछ 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 कुछ, हो गया।
पत्ती के बिना कैसा एप्पल बन गया हमारा एप्पल, चेरी लग रहा है। अब वाटर बॉटल इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहां पे बनानी है हमें एक वाटर बॉटल। वाटर बॉटल, ये रही हमारी वाटर बॉटल। और ऊपर क्या करेंगे, कैप। और हमारी वाटर बॉटल में थोड़े थोड़े से दिल दिल बना देते हैं। ये लो, ये लो, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन चला लेंगे, ठीक है। क्या हमारे सारे टास्क हो गए? यस, एंड एप्पल बना लिया, वाटर बॉटल बना ली, पेंसिल बना ली और इरेजर बना लिया, बॉल बना ली। और इस तरीके से हमें रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आ गया है, समझे? कॉलम ऐसे 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 ग्रिड में, रोज ऐसे 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 रेड में। डन डन। जल्दी से डायमंड भेज के मुझे बता दो कि हमें हो चुका है क्रिस्टल क्लियर। देन इन दिस गेम अब नया आया है ट्रेजर हंट। इसको कैसे खेलते हैं? बहुत मजेदार गेम है, तुम खेल सकते हो। हमें एक ग्रिड बनानी है, ग्रिड में अपने घर में कोई भी आलतू फालतू सामान हो ग्रिड में लाके कहीं ना कहीं रख देना, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक पर्सन हिंट देगा, ठीक है, मतलब वो सोचेगा अपने दिमाग में एक ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा वाला पर्सन को स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स चल रहे हैं और गेस करना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पहले वाले पर्सन ने सोच रखा है। आ जाओ खेल के देखते हैं। तो जगत जो है और मिनी ये गेम खेल रहे हैं। इन्होंने ग्रिड बनाई और अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान रख दिया है, ठीक है। अब मिनी ने क्या किया, मिनी ने स्टार्ट किया गेम। मिनी ने स्टार्ट किया यहां से, एक जंप, दो जंप, तीन जंप और चार जंप मारा, ठीक है, चौथा जंप मारा। अब मिनी यहाँ पे है, ठीक है। फोर जंप मारने के बाद, फोर स्टेप्स चलने के बाद मिनी यहाँ है और मिनी ने कहा कि तुमने ऑरेंज सोचा है, तुमने जो ऑब्जेक्ट सोचा है वो ऑरेंज है। तो जगत ने कहा नहीं, तुम अभी भी उससे कितना दूर हो, थ्री स्टेप्स दूर हो। मैंने ऑरेंज तो नहीं सोचा, अब थ्री स्टेप से क्या क्या दूर है। अगर मिनी एक दो तीन आगे गई तो फूल आ जाएगा, एक दो इधर गई तो मैंगो आ जाएगा, एक दो तीन इधर गई तो कैट आ जाएगी, यानी तीनों चीजें हो सकती हैं। अब तीनों में से क्या है? तो मिनी ने क्या किया, मिनी टेक्स टू स्टेप टू द लेफ्ट एंड वन अपवर्ड। टू स्टेप उसने लेफ्ट में लिए, लेफ्ट यहां पे थी मिनी, एक दो लेफ्ट में लिए और एक स्टेप अपवर्ड। तो मिनी आ गई कैट पे। उसने पूछा तुमने कैट के बारे में सोचा है? तो जगत ने कहा नो, तुम अभी भी उससे टू स्टेप दूर हो। कितना? टू स्टेप दूर हो तुम उससे अभी भी, ठीक है। कितने? दो स्टेप दूर हो। अब दो स्टेप कौन दूर है? यहां पे आ गई है मिनी, एक दो या फिर एक दो, यानी दोनों तरफ से क्या आएगा, क्या आने वाला है दोनों तरफ से? ओहो, मैंगो। यानी मिनी ने जो ऑब्जेक्ट सोचा है, जगत ने जो ऑब्जेक्ट सोचा है वो है मैंगो। समझे? मजेदार था गेम, ठीक है। तुम अपना फ्री टाइम में ये गेम खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। देन मिलते हैं ज्ञान से। ज्ञान बिल्कुल सुनियो की जैसे ही हाई फाई है और वो अपने चीजें लाती है स्कूल में और शो ऑफ करती है जैसे सुनियो करता था। तो ज्ञान, जैसे सुनियो अपनी रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन्स लेके आता था, प्लेन्स लेके आता था, वैसे ही ज्ञान है नाम, ज्ञान जो है वो क्या लेके आई है, ड्रोन लेके आई है। और ज्ञान ने अपनी दोस्त मिनी को दिखाया, ड्रोन को ऊपर भेजा, खूब सारी फोटोज खींची, ऊपर से कैमरा लगा हुआ था ड्रोन में और स्कूल की फोटो खींची वो दिखा रही है। और मिनी बोल रही कि वाह, अपना स्कूल ऊपर से कितना अच्छा लगता है। और जब सारे बच्चों ने देखा ऊपर से तो एक बच्ची थी, उसका नाम था प्रीति की बड़ी बहन। उसने पता है क्या किया, उसने उस पूरे स्कूल का एक मैप बनाया, ऐसा मैप। अब हमें मैप में अपनी चीजें लोकेट करना सीखनी है, ठीक है। हाउ मेनी रूट्स वर यू एबल टू फाइंड, हमें बनाना क्या है, क्या कि तुम क्लास फोर्थ इसमें पता लगा सकते हो क्लास फोर्थ का है? क्या आपको क्लास फोर्थ दिख रहा है? 5 सेकंड के अंदर जल्दी से बताओ यस मैम और नो। 1 2 3 4 5 टाइम्स। ये रहा हमारा ग्रेड 4। और क्या तुम्हें इसमें स्टेज दिख रहा है? वो तो सामने ही है, ये रहा स्टेज। अब हमें क्या करना है, ग्रेड 4 यानी फोर्थ क्लास से स्टेज तक का रास्ता बनाना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम। एक रास्ता है कि यहां से जाओ ऐसे और यहां से ऐसे पहुंच जाओ। ओहो, दूसरा रास्ता क्या है कि
यहां से ही जाओ लेकिन इधर से घूमो, ठीक है। अब तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता है कि इधर से होके जाओ, ऐसे 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 ऐसे। फिर चौथा रास्ता क्या है? चौथा रास्ता है कि इधर से जाओ 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 जाओ, फिर इधर से होके जाओ। इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये ग्रीन और पिंक वाले सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ग्रीन एंड पिंक वाले। हम ग्रीन एंड पिंक से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ग्रीन एंड पिंक, शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट, अब क्या करना है? आफ्टर द असेंबली इन द प्लेग्राउंड भोलू मस्ट गो टू द आईटी रूम। भोलू को जाना है आईटी रूम, ये रहा आईटी रूम। और रानी को जाना है स्पोर्ट्स रूम। स्पोर्ट्स रूम कहाँ है? यहाँ पे है। अब हु विच वे इज लॉन्गर, अब दोनों का हमें पाथ बनाना, रास्ता बनाना, कैसे जाएंगे ये? तो भोलू जो है यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, जबकि रानी क्या करेगी? ऐसे जाएगी। अब बताओ किसका किसका रास्ता पास था, कौन ज्यादा पास था, क्लोजर था? मुझे तो लग रहा है कि रानी थी या फिर भोलू था। अब ये आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है कि सबसे पास किसका रास्ता था, स्पोर्ट्स रूम जाने तक का या फिर आईटी रूम जाने तक का, ठीक है। कमेंट में ये आंसर बताओ और मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हें इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमें व्यू समझने थे, ठीक है। टॉप व्यू, बॉटम व्यू, अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखो और सोचो कि इसका टॉप व्यू क्या है, इसका साइड व्यू क्या है, इसका बैक व्यू क्या है, बॉटम व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है। डन। और फिर इसके बाद हमने जाना रोज एंड कॉलम के बारे में। डन। उसके बाद हमने क्या जाना? उसके बाद हमने मैप्स में चीजें लोकेट करना सीखी। ओके डन बच्चा पार्टी, इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी सब सॉर्टेड है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।